हेलो दोस्तों, मैं हूं सीएस अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 115 जेसी। ये सेक्शन जो होता है वो एप्लीकेबल होता है सभी तरीके के एसएससीज पर एक्सेप्ट कंपनीज को छोड़कर, क्योंकि कंपनीज में सेक्शन 115 जेबी एप्लीकेबल होता है। ये सेक्शन जो होता है वो कॉमनली नोन है एज एएमटी के सेक्शन के नाम से, यानी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर एसएससीज की एसएससीज की एडजस्टेड टोटल इनकम एडजस्टेड टोटल इनकम अगर 20 लाख से ज्यादा हो गई तो उन्हें उस अपने एडजस्टेड टोटल इनकम पे 18.5% की रेट से टैक्स पे करना होगा। लेकिन सिर्फ उस पे नहीं, वो कंपेयर करेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम पे 18.5% की रेट से टैक्स कैलकुलेट करेंगे और नॉर्मल उनकी जो इनकम थी उस पे नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स पे करेंगे। दोनों में जो भी हायर होगा वो टैक्स डिपॉजिट करेंगे। अब एडजस्टेड टोटल इनकम क्या कहते हैं? सबसे पहले तो जान लें ये सेक्शन एप्लीकेबल किन के ऊपर करेगा? उन एसएससीज पे एप्लीकेबल करेगा जिनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा की हो और अगर उन्होंने डिडक्शंस क्लेम किए सेक्शन 10 के, सेक्शन 35 एडी और चैप्टर 6A के डिडक्शन क्लेम किए, वो भी इनकम बेस्ड डिडक्शन क्लेम किए, तभी ये सेक्शन उनके पे एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज नहीं। भले आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा की होगी, लेकिन आपने इन तीनों सेक्शंस में से किसी भी सेक्शन के अंदर डिडक्शन क्लेम नहीं किए तो ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जैसे कि सबसे पहला टर्म इस सेक्शन के अंदर था एडजस्टेड टोटल इनकम। वो क्या होते हैं? तो एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के पहले जैसे आपकी जो भी नॉर्मल इनकम है, जितनी भी आपकी इनकम है, मान लीजिए आपकी इनकम 33 लाख है नॉर्मल इनकम, तो वो नॉर्मल इनकम लेंगे और अगर उसमें एड बैक करेंगे तीन चीजें। क्या क्या? अगर आपने सेक्शन 10AA के डिडक्शन क्लेम किए, 35 एडी और चैप्टर 6A के डिडक्शन क्लेम किए इनकम बेस, तो इन तीनों डिडक्शन को आपको आपकी इनकम में दोबारा से एड बैक कर लेंगे और जो भी आएगा वो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम होगी। उस पर आपका 18.5% की रेट से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और इन डिडक्शन को क्लेम करने के बाद आपकी जो इनकम थी, नॉर्मल इनकम थी, उस पर नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और दोनों को कंपेयर किए जो भी हायर होगा वो आपको टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये सेक्शन ये कहता है। अब ये सेक्शन जो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आपके एडजस्टेड टोटल आपकी टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा थी, यानी 33 लाख थी, लेकिन आपके कोई भी इन तीनों सेक्शंस का आपने कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं किया तो आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा। यानी आप 33 लाख पे नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग नॉर्मल टैक्स आप पे करेंगे। आपको इस सेक्शन के अंदर कवर करने की जरूरत नहीं है। आपको 18.5% की रेट से टैक्स कैलकुलेट कर फिर उसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारा सेक्शन 115 जेसी जो की बात करता था कि आपको कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है, क्या करना है और कैसे डिपॉजिट करना है। क्लियर हो गया? ये किन लोगों पे एप्लीकेबल थे? उन पे जिनकी एडजस्टेड 20 लाख से ज्यादा की और जिन्होंने 10AA, 35 एडी और चैप्टर 6A के डिडक्शन क्लेम किए, वो भी इनकम बेस्ड। अगर आपने चैप्टर 6A के डिडक्शन क्लेम किए लेकिन इनकम बेस्ड नहीं, एक्सपेंस बेस्ड, तो आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इस सेक्शन के जो भी आप टैक्स इस सेक्शन के अंदर डिपॉजिट करें, यानी 115 जेसी में डिपॉजिट जो टैक्स करेंगे, तो उसका जो क्रेडिट होगा, यानी नॉर्मल टैक्स जो आपका बन रहा था उससे जितना भी एक्सेस आपने इस सेक्शन के अंदर डिपॉजिट किया, वो क्रेडिट आप 15 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी सक्सेडिंग असेसमेंट ईयर में टैक्स नॉर्मल प्रोविजन के अंदर पे कर रहे हैं तो आप इस क्रेडिट से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। जितना भी आप एक्सेस इस सेक्शन के अंदर जो टैक्स बन रहा था उससे जितना भी एक्सेस आप पे कर रहे थे उसकी क्रेडिट उसको आप इस क्रेडिट से सेट ऑफ कर सकते हैं।